सुनीता विलियम्स की कहानी एक साहसिक यात्रा की है जो आज 18 मार्च 2025 को अपने एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है। सुबह के समय था 10:35 का जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS ने स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन यान ने धीरे धीरे ऑन डॉक किया। इस क्षण ने सुनीता और उनके साथी बुच विल्मोर के लिए एक नई शुरुआत का संकेत दिया। 9 महीने की लंबी यात्रा के बाद वे अब धरती पर लौटने की राह पर थे। उनकी यात्रा की शुरुआत 5 जून 2025 को हुई थी, जब उन्होंने बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान पर उड़ान भरी थी। यह मिशन केवल 8 दिनों का होना था, लेकिन तकनीकी समस्याओं ने इसे एक लंबे समय में बदल दिया और चुनौतीपूर्ण अनुभव में बदल दिया। यान में हीलियम लीक और प्रोपल्शन सिस्टम में खराबी आई, जिससे नासा को सितंबर में बिना क्रू के स्टारलाइनर को वापस भेजने का निर्णय लेना पड़ा। इस निर्णय ने सुनीता और बुच को ISS पर फंसा दिया। उसके बाद वे लंबे समय तक अंतरिक्ष में फंसे रहे। अंतरिक्ष में रहते हुए सुनीता और बुच ने अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को पूरा किया। सुनीता और बुच ने ISS पर रहते हुए 150 से अधिक वैज्ञानिकों प्रयोग किए, जिनमें मानव शरीर पर अंतरिक्ष के प्रभावों का अध्ययन और पौधों की वृद्धि पर माइक्रोग्रेविटी का प्रभाव शामिल था। सुनीता ने इस दौरान एक नया रिकॉर्ड भी बनाया, जब उन्होंने सबसे अधिक स्पेस वर्किंग घंटे पूरे किए हैं। इसके अलावा उन्होंने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के मानव शरीर पर प्रभावों का भी अध्ययन किया है, जिसमें मांसपेशियों का क्षरण और हड्डियों की कमजोरी भी शामिल थी। इस दौरान सुनीता ने न केवल वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की हैं, बल्कि मानसिक चुनौतियों को भी सामना किया है। इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन हो सकता था, लेकिन सुनीता और बुच ने सकारात्मक सोच बनाए रखी और उन्होंने लाइव इवेंट्स और शैक्षणिक कार्यक्रम के माध्यम से जनता से जुड़ाव बनाए रखा। सुनीता ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि अपने कुत्तों को लेकर वे काफी चिंतित हैं। पता नहीं वे उनकी अनुपस्थिति के बाद कैसे प्रतिक्रिया कर रहे होंगे, यानी कि उनके कुत्ते कैसे सुनीता के बिना रह रहे होंगे। और जब आज उन्होंने ISS को अलविदा कहा तो उनके मन में कई भावनाएं थीं, उत्साह, चिंता और घर लौटने की खुशी भी थी। लगभग 17 घंटे की यात्रा के बाद वे फ्लोरिडा के समुद्र में सुरक्षित लैंड करेंगे। यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी, क्योंकि कैप्सूल को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय तीव्र गर्मी का सामना करना पड़ेगा। और अब जब वे धरती पर लौटने की तैयारी कर रहे थे, तो उनका उत्साह, उनके परिवार से मिलने की चाहत साफ नजर आ रही थी। इस यात्रा ने न केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल की हैं, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। सुनीता विलियम्स की ये कहानी अब तक के अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय बन चुकी है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।